हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बहुत ही दिनों के बाद मैंने आपके लिए एक बहुत ही अच्छी सी वीडियो निकाली है जिसमें कि हम दिल की बातें करेंगे। देखिए, एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो हम कहते हैं कि यार मेरा दिल नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आज हम बताएंगे कि एक्चुअल में जो हमारा दिल नहीं करता है वो दिल का काम है या किसी और का काम है, और हमारे दिल का क्या काम है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि मैंने क्या बनाया है। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ऑफ पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर है ह्यूमन के हार्ट का। हमारा जो हार्ट है एक्चुअली ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, बिकॉज आपको पता है कि हमारी जो एज होती है ना, उससे भी ज़्यादा हमारे हार्ट की एज है। बिकॉज जब हम दुनिया में भी नहीं आए होते हैं तब से हमारा हार्ट वर्क करना शुरू कर देता है, और जैसे ही हमारी डेथ होती है तो ये हार्ट हमारा काम करना बंद कर देता है। तो नॉर्मली हमारी जो एज है उस एज के हिसाब से अगर हम इसके लिए कैलकुलेशन करेंगे तो जो हमारे हार्ट की एज है वो 9 मंथ ज़्यादा आएगी, ये एक फैक्ट है। और दूसरी बात, हमारा जो हार्ट है, ह्यूमन के हार्ट में क्या होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं। 4 चैम्बर्स मीन्स क्या है कि जैसे कमरे होते हैं ना, वैसे ही 4 चैम्बर्स होते हैं। आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे दिखाया है कि इसमें 2 कलर से मैंने डायरेक्शंस बनाए हैं। तो ये जो डायरेक्शंस है, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये हार्ट आपका 4 चैम्बर्स के साथ साथ 2 अलग अलग इक्वल हाफ में डिवाइड होता है, जिसको आप कह सकते हो कि ये लेफ़्ट साइड का है और ये राइट साइड का है। जो लेफ़्ट साइड होता है वो रेड कलर से आपको दिख रहा है, और जो राइट साइड का होता है वो ब्लू कलर से दिख रहा है। इसके पीछे भी एक बहुत ही गहरा राज है कि जो लेफ़्ट साइड ऑफ हार्ट है उसमें क्या होता है, प्योर ब्लड होता है, और जो राइट साइड ऑफ हार्ट है उसमें हमारा क्या होता है, इम्प्योर ब्लड। अब ये प्योर इम्प्योर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई इम्प्योर ब्लड हमारी बॉडी में एग्जिस्ट करता है। सो यस, आपकी बॉडी में इम्प्योर ब्लड होता है, बट आपको मैं ये बता दूं, ये जो इम्प्योरिटीज़ हैं ये कुछ और नहीं, एक्चुअल में क्या होता है, जैसे हम रेस्पिरेशन करते हैं तो रेस्पिरेशन के दौरान क्या होता है, ऑक्सीजन गैस हमारे बॉडी के अंदर जाती है, एंड CO2 जब हम एक्सहेलेशन करते हैं तो बॉडी से बाहर निकल जाती है। तो जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है वो हमारी पूरी बॉडी से, ये देखिए, इन्फीरियर वेना केवा से नीचे के ऑर्गन से सारा इम्प्योर ब्लड, ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है, और सुपीरियर वेना केवा से ऊपर के ऑर्गन्स के जितने भी इम्प्योर ब्लड होते हैं वो हार्ट में इकट्ठा होता है। और हार्ट से, ये हार्ट का ऊपर का जो एरिया है इसको हम बोलते हैं ऑरिकल्स, फिर जो नीचे का एरिया उसको बोलते हैं वेंट्रिकल्स। तो यहाँ पे ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स से जब हार्ट से ब्लड होकर निकलता है तो ये पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जो कि इम्प्योर ब्लड को ले जाती है लंग्स तक, और लंग्स में ले जाने के बाद उसका काम ये है कि वो डीऑक्सीजनेटेड यानी इम्प्योर ब्लड का प्यूरिफिकेशन करेगी, और उसमें से CO2 को रिलीज़ कर देगी और O2 ऐड कर देगी, मिक्स कर देगी, और वापस से वो पल्मोनरी वेन के थ्रू हमारे लेफ़्ट ऑरिकल में ट्रांसफ़र होता है। और लेफ़्ट ऑरिकल जब सिस्टोल होगा, सिस्टोल यानी क्या करता है, हार्ट धक धक आप कहते हो ना, हार्ट यानी हमारा जो हार्ट है वो बीट करता है, तो लेफ़्ट ऑरिकल सिकुड़ेगा तो इसके अंदर का जो भी ब्लड है वो इसमें आ गया, और यहाँ लेफ़्ट वेंट्रिकल से ये सारा का सारा ब्लड एओर्टा से पूरे बॉडी के अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स में सर्कुलेट हो जाता है। और ये सबसे मेन फंक्शन है हमारे हार्ट का, जिसको हम बोलते हैं ब्लड सर्कुलेशन। और सोचने समझने जैसा कोई भी काम हमारा दिल नहीं करता है। अब आते हैं हम कुछ सम फैक्ट्स के बारे में, जैसे कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है कि व्हाट इज़ द वेट ऑफ हार्ट। तो यहाँ पे जो वेट ऑफ हार्ट है दैट इज़ 250 ग्राम्स इन फीमेल। अगर हम बात करें फीमेल्स में, तो फीमेल्स में जो हार्ट होता है वो छोटा होता है, और अगर हम बात करें मेल्स में, तो मेल्स में इट इज़ अबाउट 30 ग्राम। मेल्स में क्या होता है 300 ग्राम्स इन मेल। तो फीमेल का जो हार्ट है वो 250 ग्राम्स का होता है, और जो मेल का हार्ट है वो 300 ग्राम्स का होता है। और अगर हम साइज़ की बात करें तो ये 5 इंचेस क्या होता है लेंथ में, इसकी जो लंबाई है वो 5 इंच की होती है। और अगर विड्थनेस की बात करें, हम चौड़ाई की बात करें, तो वो लगभग 3.5 इंच, यानी अप्रॉक्स इसकी जो विड्थनेस है वो 3.5 इंच होती है। अगर हम कलर की बात करें तो इट इज़, आप कह सकते हो रेडिश पिंक। रेडिश पिंक का मतलब है कि टोटली रेड नहीं है, टोटली पिंक नहीं है, दोनों का कॉम्बिनेशन है, दैट्स वाई वी आर यूजिंग द वर्ड रेडिश पिंक। सो ये कुछ फैक्ट्स हैं। देन आफ्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे कि ह्यूमन हार्ट बीट पर मिनट। सभी को मालूम है कि जो ह्यूमन्स का हार्ट है दैट इज 72 टाइम्स बीट पर मिनट, 72 टाइम्स बीट करता है पर मिनट में। बट दिस बीटिंग कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज ऑल्सो, बिकॉज कि क्या होता है, समटाइम हम दौड़ते हैं, भागते हैं या फिर डर जाते हैं, तो
ड्यूरिंग द केस ऑफ फेयर हमारा हार्ट बीट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और ड्यूरिंग द रेस्ट, अगर हम रेस्ट में हैं तो हमारे हार्ट बीट का जो रेट है वो डिक्रीज भी हो सकता है। यहीं से एक और क्वेश्चन है, एलिफेंट की जो हार्ट बीट होती है वो कितनी होती है? तो बहुत सारे लोगों का ये सोचना है कि जितना बड़ा एनिमल है उतनी ज़्यादा हार्ट बीट होगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जितना बड़ा एनिमल होगा हार्ट बीट करेगा तो पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो जो एलिफेंट का हार्ट बीट है वो ज़्यादा नहीं है, जस्ट 20 to 25, आप कह सकते हो 20 से 25 बार ही धड़कता है हर मिनट में। इसीलिए बड़े एनिमल ये डिक्रीज भी हो सकता है, अगर एलिफेंट रेस्ट में है तो ये डिक्रीज भी 18 भी हो सकता है। तो एक मिनट में हाथी का जो दिल है वो सिर्फ और सिर्फ 20 से 25 बार ही बीट करता है, धड़कता है। रैट का बात करें अगर, रैट देखिए बहुत छोटा होता है, एक छोटा सा एनिमल है हमारा रैट। अब इसकी बॉडी में जो हार्ट है वो बीट करेगा तो उसका ब्लड तो बहुत ही जल्दी से पूरी बॉडी में फैल जाता है। तो इसीलिए ये जो रैट है आपका, इसका जो पर मिनट है ये 340 टाइम्स पर मिनट इसका हार्ट क्या करता है, बीट करता है। तो मैं यहाँ पे बता दूँ आपको कि जितना छोटा एनिमल होगा उतनी तेज़ इसकी हार्ट बीट होगी। और फिर बात करते हैं हम कि हार्ट बीट ऑफ न्यूबॉर्न बेबी। अब जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं ना, इनकी भी बॉडी भी बहुत छोटी होती है, तो ये लगभग 120 to 140 टाइम्स पर मिनट क्या करते हैं, ये बीट करता है इनका हार्ट। और एज इट इज़ सेम केस किस में आता है, जैसे कि हार्ट बीट अगर बात करें ओल्ड पर्सन में, तो जैसे जैसे उम्र घटती है तो हार्ट बीट भी क्या हो जाती है, डिक्रीज़ होती है। तो इट इज़ अबाउट टू 60 to 65 पर मिनट, यानी 60 to 65 टाइम्स पर मिनट एक ओल्ड इंसान का, बूढ़े इंसान का हार्ट बीट करता है। देन गाइस यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने मुझसे पूछा कि मैम व्हाट इज़ पल्स रेट। देखिए पल्स रेट इज़ एक्चुअली एज सेम एज हार्ट रेट। जो भी आपका हार्ट बीट रेट है ना, उसी को पल्स रेट कहते हैं। और इसको चेक कैसे किया जाता है, देखिए आप अपना हाथ ले लीजिए ऐसे, और अपनी किसी भी हाथ की 2 उंगलियों को इस तरीके से इस यहाँ पे आप फील करेंगे, ये आपकी वेन है। इसको अगर आप यहाँ पे प्रेस करते हैं बहुत स्लाइटली सा, और जस्ट फॉर द 1 मिनट, तो आप अपने आप अपनी पल्स रेट को काउंट कर सकते हो, और उसी हिसाब से आपका हार्ट बीट रेट भी आपको काउंट करना बहुत ही आसान हो जाता है। ये तरीका हम लोगों को हमारे टीचर्स ने सिखाया था, और आज मैं आपको बता रही हूँ ताकि आसानी से आप समझ जाओ कि पल्स रेट और हार्ट बीट कोई डिफरेंस चीज़ नहीं है, वो एक ही चीज़ है। इस तरीके से आप अपने हार्ट बीट को चेक कर सकते हो। देन आफ्टर मेरे पास एक और चीज़ है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो हार्ट है उसकी एज हमसे 9 मंथ्स ज़्यादा होती है। तो इसी तरीके से बहुत सारे बच्चों ने मुझसे ये पूछा कि मैम हार्ट बीट जो स्टार्ट होती है तो वो कभी ना कभी तो शुरू हुई होगी, तो उसकी स्टार्टिंग कहाँ से है? और साथ में दिल धड़कता है तो उसमें धक धक की आवाज़ आती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बताऊं कि साउंड ऑफ हार्ट बीट जो होता है वो एक्चुअली में आपका धक धक नहीं है, इट इज़ अ साउंड ऑफ लब एंड डब। ये 2 साउंड क्रिएट होता है आफ्टर, या यू कैन से लाइक ड्यूरिंग द हार्ट बीट। जब ऑरिकल्स दोनों सिस्टोल करते हैं तो लब का साउंड आता है, और जब वेंट्रिकल्स दोनों सिस्टोल करते हैं तो डब का साउंड आता है। और दोनों में देखिए टाइम कितना लगता है। ऑरिकल्स अगर सिस्टोल करेंगे ना तो आपका 0.3 सेकेंड का टाइम लगेगा, 0.3 सेकेंड्स। और जब वेंट्रिकल सिस्टोल करते हैं ना तो 0.5 सेकेंड का टाइम लगता है। और इसी तरह से आपकी जो वन सिंगल हार्ट बीट, जो आपकी सिंगल हार्ट बीट है, उस एक हार्ट बीट का जो टाइमिंग आता है वो आता है 0.8 सेकेंड। और इसी तरीके से आपका पर मिनट में वो 72 क्रॉस भी कर सकता है और 72 हो सकता है। तो ये एक सिंगल हार्ट बीट रेट है। और इसी तरीके से अगर मैं आपको बात करूँ, ये मैंने लिखा भी था टाइम टेकन इन सिंगल हार्ट बीट, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 0.8 सेकेंड। और फिर जो आपका क्वेश्चन है मैम कहाँ से हार्ट बीट स्टार्ट हुई, तो मैं आपको बता दूँ, ये जो आपका राइट साइड का ऑरिकल है ना, इस राइट ऑरिकल्स की जो वॉल्स हैं इसमें एक इम्पॉर्टेंट टाइप का नोड होता है जिसका नाम होता है एसए नोड, और इसी को पेसमेकर कहते हैं। और यही एक ऐसा ऑर्गन या ऐसा पार्ट है हार्ट का जिसमें ऐसी पावर है जो फर्स्ट टाइम हार्ट की बीट को, या आप कह सकते हो इम्पल्स को जनरेट करता है। और ये तब तक चलता रहता है जब तक कि हमारी कभी डेथ नहीं होती, तब तक हमारा हार्ट वर्क करता है। और सेकेंड थिंग कि हमारे हार्ट की जो लाइफ है वो इतनी होती है कि जितनी हमारी लाइफ है उससे 9 महीने ज़्यादा। तो आज का ये वीडियो था आपके लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब प्लीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।